एक बहुत अच्छा दोस्त था। हम कराची क्लिफ्टन में रहते थे अपार्टमेंट्स में, और मैं 7th फ्लोर पे रहता था, वो 3rd फ्लोर पे रहता था। बहुत अच्छा दोस्त था। और म्यूज़िक में जो जो भी दिलचस्पी मेरे अंदर है वो उसने पैदा की थी। कीबोर्ड्स वो बहुत अच्छा बजाता था, और उस ज़माने में यंग बैंड्स का एक ट्रेंड चला था, तो हमने भी अपना एक बिल्डिंग के अंदर बैंड बनाया था। मैं गाता था, वो कीबोर्ड्स प्ले करता था। बहुत टैलेंटेड था बंदा, और वो खुद भी बहुत अच्छा गाता था। रात को हम लोग वॉक कर रहे थे बिल्डिंग के कंपाउंड में, आपस में बातें कर रहे थे, प्लान्स बना रहे थे, और कि हम आगे म्यूज़िक में ये करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हम लिफ्ट में बैठे, उसको 3rd फ्लोर पे उतरना था, मुझे 7th फ्लोर पे उतरना था। 3rd फ्लोर पे जब वो उतर रहा था तो मुझे अजीब तरीके से देखे जा रहा था मुस्कुरा के, जो आमतौर पे वो ऐसा नहीं करता था। उतरा लिफ्ट पे और हाथ मुझे हिलाया उसने मुस्कुरा के, और चला गया। मैं भी ऊपर चला गया। अगले दिन, नेक्स्ट डे, उस बेचारे की नागहानी मौत हो गई। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अगले दिन वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो मेरे लिए और पूरी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि रात को ही मैं उसके साथ वॉक कर रहा था। आप सोचें, मेरा उसके घर आना जाना बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। एक फैमिली मेम्बर ही तकरीबन मैं बन गया था। उसकी वालदा बेचारी को सकता हो गया था, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और सकते से इंसान को निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई कुछ भी हो सकता है। तो तमाम लेडीज़ ने डिसाइड किया कि उस्मान को बुलाया जाए, क्योंकि ये इनके घर बहुत आता जाता था। शायद उस्मान को देख के इनका सकता टूट जाए और ये रोने लग जाए, जो बहुत ज़रूरी था उस वक्त। यकीन कीजिए, मुझे याद है, सर्दियाँ थी उस वक्त, मैंने शॉल ओढ़ी हुई थी। मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए नीचे फ्लैट में। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके फ्लैट जाने की। जैसी आंटी ने मुझे देखा तो मुझे अभी तक याद है, ऊंची आवाज़ में कहती हैं कि तुम्हारे पास से मुझे अपने बेटे की खुशबू आ रही है। मैं बिल्कुल खामोश। फिर मुझे लोग और करीब लेके गए, और आंटी ने मुझे इतने ज़ोर से मुझे वो गले लगी, इतने ज़ोर से। वो मेरे आधे कद की खातून थी कि मेरी, जिस तरह उन्होंने मुझे दबाया कमर से, ऐसे लग रहा था मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, उनमें इतनी जान आ गई थी। और उसके फ़ौरन बाद उनका सकता टूटा, और वो रोने लगी, और लेडीज़ उनको अंदर रूम में ले गई। और मैं आके फिर ड्राइंग रूम में बैठ गया, जहाँ सारे मर्द हजरात बैठे हुए थे। उनके वालिद साहब भी थे, उनका छोटा बेटा भी था, यानी मेरे दोस्त का छोटा भाई, और सब उनको हौसला दे रहे थे, अंकल को। हमारी बिल्डिंग का एक और भी दोस्त था जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो भी बैठा हुआ था। मुझे सब चीज़ें याद हैं। आप यकीन करें, ऑल ऑफ अ सडन मेरे दोस्त के रूम से कीबोर्ड्स के बजने की आवाज़ आ गई, जैसे कीबोर्ड्स प्ले हो रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो प्ले करता था, वैसे ही कॉर्ड्स बज रहे थे। जब हम सब ने कमरे में कहा कि कीबोर्ड बज रहा है, कीबोर्ड बज रहा है, तो अंकल बेचारे धड़े मार के रोने लग गए। मुझे किसी ने कहा, और मेरे इस दोस्त को, कि जाके देखो कमरे में कौन बजा रहा है। मैं और मेरा दोस्त, सर्दी का मौसम था, डरते डरते उसके कमरे के पास गए। कीबोर्ड की कॉर्ड्स के बजने की आवाज़ बाकायदा आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एज एक्सपेक्टेड आवाज़ गायब हो गई। मुझे तो उसके कमरे का चप्पा चप्पा पता था। मैंने जाके कीबोर्ड चेक किया, उसका जो अडॉप्टर था कीबोर्ड का, वो तक स्विच बोर्ड से निकला हुआ था। तो हम दोनों दोस्तों ने ये कहा कि हमारे दोस्त की रूह आई थी यहाँ पे, इस बात की कि हमें एहसास दिलाने कि वो अभी भी मौजूद है। ये एक मम्मा था, एक वाक़या था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। दूसरा वाक़या भी आपको बताता हूँ। दूसरा वाक़या मेरे और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ हुआ था। वो भी पैरानॉर्मल में बहुत बिलीव करता है। हम लोग रावलपिंडी आए हुए थे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। हम एक बैंक में जॉब करते थे, और काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, 10-12 दिन का। तो बीच में वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे। तो ये डिसाइड किया गया कि चलो हम मरी जाके घूमते हैं। घूम घाम के फिर हम रात को वापस आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी थी। मैं, वो और हमारा एक तीसरे साथी थे, वो उम्र में ज़रा ज़ईफ़ थे। हम तीनों घूम फिर के शाम को मगरिब होने लगी तो हम वापस आने लगे। छोटी मोटी ख़रीदारी भी की वहाँ से।
अब आप वापस जाते हैं हमारी से टुवर्ड्स रावलपिंडी, तो एक आप यू गो डाउन ढलान की तरफ ना। मुझे अभी भी याद है कि सूरज हल्का हल्का था, हम डिप में नीचे जा रहे थे, आसपास जंगलात थे। ऑल ऑफ अ सडन रोड की साइड पे हमने एक औरत को देखा और एक बच्चे को देखा। औरत ने शॉल ओढ़ी हुई थी और बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में था, और उसने एक स्कूल बैग भी पीछे बांधा हुआ था, और दोनों हाथ बांध करके पहाड़ी की दूसरी तरफ देख रहे थे। हमारी गाड़ी गुजरी उनके पास से, लेकिन वो हिले भी नहीं। अमूमन जब आप कहीं खड़े होते हैं साइड पे और गाड़ी गुजरती है, तो आप या तो गाड़ी को देखते हैं या पीछे हटते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं मुमकिन कि आप बिल्कुल जमे हुए खड़े रहें, आप हिले भी ना। थोड़ा सी आगे जाके मेरे दोस्त ने गाड़ी रोक ली और कहा कि भट्ट साहब, उसको चूंकि पैरानॉर्मल से बहुत शौक था, कहता है भट्ट साहब गाड़ी रिवर्स करके देखें, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसकी भी छठी हिस्स बड़ी तेज थी। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या क्या जरूरत है। कि नहीं भट्ट साहब देखने कोई गड़बड़ रहेगी। उसने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स की। मैं आगे बैठा हुआ था, गाड़ी बिल्कुल उन औरत और बच्चे के सामने लाके उसने खड़ी कर दी, और हम दोनों ने झांक के देखा। आप यकीन करें, उसके हम गाड़ी उनके करीब लेके आए, उसके बावजूद भी वो नहीं हिले। वो पहाड़ की दूसरी तरफ फिक्स अपनी जगह देखे जा रहे थे और हाथ बंधे हुए थे। हम दोनों ने जैसे उनके चेहरे देखे, आप यकीन करें, उनकी आंखों के जो पुतले थे वो सफेद थे। जो आंखों का ब्राउन या काला पोर्शन होता है, वो था ही नहीं उनमें, प्योर वाइट आइज। और उसके बावजूद भी वो हमें नहीं देख रहे थे, वो दूसरी तरफ पहाड़ी के देख रहे थे। जैसे हमने ये देखा, मेरे दोस्त ने जो दौड़ लगाई गाड़ी में, और वो गाड़ी फिर रुकी है पिंडी जाके, और हमारे जो पीछे साथी से जो थोड़े उम्र थे उम्र में, वो बीमार पड़ गए, बुखार हो गया उनको। हमने बाद में दोस्तों को बताया भी, कुछ ने कहा यार वो ब्लाइंड होंगे। तो मैंने कहा भाई, ब्लाइंड लोग मगरिब और इशा के दरमियान जंगलात में खड़े होते हैं क्या? तो मेरे दोस्त ने फिर अल्टीमेटली ये फैसला किया कि नहीं, ये पैरानॉर्मल था, कोई ना कोई चीज़ थी, वो एंटिटी थी जो इंसानों की शक्ल में डरा रही थी हमें। तो ये दो वाक़यात हो गए। अब मैं आपको तीसरा वाक़या बताता हूँ। तीसरा वाक़या मेरे एक शहीद दोस्त का है, जो पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन था, और ये वाक़या उसके कज़न ने मुझे बताया, जो मेरा दोस्त भी था। यानी कि कैप्टन और उसका कज़न दोनों मेरे दोस्त थे। 2005 में जब ज़लज़ले आए थे और आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ में बिल्कुल तबाही हो गई थी, तो ये बड़ा मशहूर वाक़या उस वक्त हुआ था कि एक पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर जो इमदाद के लिए पहाड़ियों तक गया था, वो क्रैश हो गया था इमदाद करते करते। उसमें मेरा ये दोस्त कैप्टन भी मौजूद था, और ये शहीद हो गया, और बाकी सारे लोग भी शहीद हो गए थे। इसका कज़न फिर कराची आया, और उसने मुझे वाक़या बताया कि मैं अपने उस कैप्टन दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही कज़न का नाम लेना चाहता हूँ। तो उसके कज़न ने मुझे बताया कि वो मुझे ख्वाब में आया कैप्टन, और मुझे कहता है कि रावलपिंडी में फ़लाँ बैंक के अंदर, फ़लाँ ब्रांच के अंदर मेरा अकाउंट है, मेरे ही नाम से, और ये अकाउंट नंबर है उसका, और उसमें इतने पैसे पड़े हैं, तो वो पैसे निकाल के अम्मी को दे देना। कहता है इसी कैफियत में मेरी आँख खुली। इससे पहले कि मैं वो नंबर भूलता, मैंने फ़ौरन उसको नोट पैड पर नोट कर लिया, और सुबह जाके मैं उस बैंक की ब्रांच में चला गया। मैंने उनको वो अकाउंट नंबर बताया। कहता है अब यकीन करो उस्मान, एग्जैक्टली वही अकाउंट नंबर था, वही अकाउंट टाइटल था, और वही अमाउंट थी जो उसने मुझे बताई थी। इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, शायद कोई 35 या 40 हज़ार रुपये अमाउंट थी। कहता है वो कानूनी कार्रवाई के बाद वो पैसे मैंने निकाल के फिर खाला के हाथ में दे दिए। और उसने कहता है कि ख्वाब में मुझे ये भी बताया था कि ये पैसे मैं जमा कर रहा था अपनी हेयर ग्राफ्टिंग के लिए, क्योंकि वो गंजा हो रहा था। तो जब ये वाक़या उसने मुझे बताया, तो मुझे यकीन आया कि देखें शहीदों का क्या दर्जा होता है, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी कि अपने कज़न के ख्वाब में आके जो पैसा उसकी अब किसी काम का नहीं रहा, वो किस तरह वो पैसा अपनी वालदा तक पहुँचाए, क्योंकि उसके वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका था उस वक्त तक। तो ये तीसरा वाक़या था, मैंने कहा ये भी आपको बताऊं। एक चौथा वाक़या भी है।
जो मेरे साथ गुजरा है, मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करता हूँ। और ये पैरानॉर्मल जो है मेरे उम्र और हज के मामलात में से, वैसे तो बहुत सारे मेरे साथ पैरानॉर्मल वाक़यात हुए हैं उम्र और हज में, जो मैं ज़्यादातर आपसे शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि बात रियाकारी में चली जाती है, लेकिन ये एक दो ऐसे हैं जो शेयर किए जा सकते हैं। पहला जब हमने उम्रा किया सन 2004 में, मुझे अभी तक याद है, मैं और मेरी मिसेस, तो हमने अपना सामान होटल में ही छोड़ा मक्का में, और हमने कहा कि अब मदीना हम जाके 3 दिन रह के वापस आएंगे। और होटल के अंदर हम कह रहे थे कि क्या हम टैक्सी लेके जाएं या कोई बस लें, क्योंकि बस की भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ पैसे उसके चार्जेस होते हैं। इसी शशो पंज में हम निकले। जैसे ही हम होटल से सीढ़ियों से उतरे हैं, एक साहब गुजर रहे थे, कहते हैं सुने। मैंने कहा जी। कहते हैं टैक्सी में मत जाइएगा, बस में जाइएगा और फला बस के अंदर जाइएगा, वो वहाँ पर खड़ी हुई है, आधे घंटे के बाद चलेगी, फ़ौरन जाके अभी टिकट ले लें। इससे पहले कि मैं उसका शुक्रिया अदा करता या उसको कहता कि भाई आपने मेरा माइंड कैसे रीड कर लिया, वो बंदा चला गया फ़ौरन। और मैं और मेरी फिर बेगम फ़ौरन गए, हमें टिकट मिल गई एक रीज़नेबल प्राइस पे, और फिर हम मदीना शरीफ पहुंच गए। दूसरा वाक़या उम्रा करने के दौरान का है। जो दरवाज़ा होता है खाने काबा का, उसको हम मुज़दलिफ़ा कहते हैं, और उस पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसके ऊपर चढ़ के, उसको चिपक के, उसको पकड़ के आप अपनी दुआएं मांगें। लेकिन रश था वहाँ पे, हिम्मत नहीं हो रही थी, रश भी था, जगह भी नहीं थी दरवाजे पे, सब लोग चिपके हुए थे। तो मैंने अब देखा है कि मैं खुद 6 फुट का आदमी हूँ, तो मैंने देखा कि मुझसे भी लंबा एक 6 फुट 3 इंच का इंतहाई खूबसूरत आदमी खड़ा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत आदमी एहराम पहन के, और वो एक ही काम कर रहा है कि लोगों को सीधा करके धक्का दे रहा है, और वो जाके उस खाने काबा की दीवार पे चिपक रहे हैं दरवाजे पे जाके, और वो कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं उसकी शक्ल देखूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने जब मेरे से आंखें मिलाई तो इशारा किया गया कि तुमने भी करना है। मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैं तो खुद 6 फुट का आदमी हूँ, ये कैसे मुझे चढ़ाएगा इसके ऊपर। कहते हैं सीधे हो जाओ, मतलब इशारे से, क्योंकि जारी बात है मैं आगे हुआ। आप यकीन करें, उसने मुझे हाथ से हिलाया और मैं, मुझ जैसा 6 फुट का आदमी, 200 पाउंड का आदमी, सीधा ऊपर जाके चिपक गया। और वो कैसे हुआ उस वक्त तो मुझे सोच नहीं आई कि भाई कैसे मुझ जैसे भारी भरकम आदमी को इसने हल्की सी पुश से ऊपर कैसे चढ़ा दिया। तो मैंने अपनी दुआएं की, उतरा, वो बंदा फिर भी मौजूद था, मैंने उसका शुक्रिया किया, और वो यही काम करे जा रहा था। और मेरा पूरा यकीन है, अपना पूरा ईमान है कि वो इंसान नहीं था, या तो वो फरिश्ता था किसी इंसान के शक्ल में, जो इंसानों की मदद करने आया था वहाँ पर। तो ये 4 वाक़यात थे, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। उम्मीद है कि ये आपको इस काबिल लगेंगे कि इंशाल्लाह आप अपनी मुख्तलिफ एपिसोड्स में उनको शेयर कर सकते हैं।